और अब सीधा रुक करते हैं चंडीगढ़ में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। कि फसलों के जे फार्म किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर सीधे भेजने की आज मैंने पोर्टल को लॉन्च करके वो भेजने की घोषणा की है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हम किसान भाइयों के व्हाट्सएप पर जे फार्म वो भेजने का शुरुआत आज हो जाएगी। आज उनके पास जाएंगे, वो कोई भी उसका लाभ लेना चाहे जे फार्म का, क्योंकि अब बैंक से भी अगर कोई किसी ने लोन लेना है तो बैंक के अंदर भी वो दिखाएंगे, कम से कम उसकी इनकम ये खड़ी होगी। नहीं तो आज तक मेरे किसान की कांग्रेस ने इनकम ही नहीं बताई, मेरे किसान की इनकम कितनी है, क्योंकि उलझा करके रखते थे उसको बेचारे को। परंतु आज किसान को भी ये मालूम है, कोई अगर जरूरत पड़ जाए तो बैंक उसको देखता है भी भाई इतनी की फसल इसकी है, और वो उस आधार के ऊपर उसको हेल्प कर देता है। साथियों, प्रदेश में गत 6 मई तक 5,78,000 किसानों द्वारा अपनी उपज मंडियों में बेची गई है। 5,78,000 किसानों द्वारा अपनी फसल मंडियों में बेची गई है। इन किसानों को 13,77,000 जे फार्म जारी किए जा रहे हैं। 13,77,000 जे फार्म। यह सुविधा प्रदेश में पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है। अब किसानों को अपना जे फार्म लेने के लिए आड़तियों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आज जब इसका लॉन्च किया है तो उसी एक और हमने आज जो ऑनलाइन हरियाणा में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, क्योंकि लोग चक्कर काटते रहते थे, बिना सेवा दिए वो काम नहीं होता था, आज उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब व्यक्ति घर बैठे ही इस योजना के साथ, इस सेवा के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकेगा, उसको कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने आज ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अब इस प्लेटफॉर्म से आम नागरिकों को घर बैठे ही प्लाट और निर्माण से जुड़ी मंजूरी मिल सकेगी, देरी के आसानी से मिलेगी, बिना किसी देरी के उनको आसानी से और सरलता से मिलेगी। पहले चरण में हमने पुरानी नगर पालिकाओं या कोर क्षेत्रों में प्लांटेड जो रिहायशी प्लांट की ऑनलाइन मंजूरी शुरू की गई है, और इसी सिस्टम से समय की बचत भी होगी। समय की बचत के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, और काम की भी जवाबदेही ये हमारे अधिकारियों के नीचे होगी, उनकी जवाबदेही भी होगी। और इससे आम व्यक्ति को अब सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, और पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सरल बनेगी। उनको कोई न घूमने की जरूरत है, न चक्कर काटने की जरूरत है, सरलता से उनको इसका लाभ मिलेगा। और साथियों, नया सिस्टम लागू होने से पहले आर्किटेक्ट्स और नगर निकाय अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आम जनता को किसी तरह की वो परेशानी ना हो। साथियों, हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से इन हाउस बनाया है। यह सिस्टम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मिलकर ये तैयार किया गया है। यह पहल डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो ईज ऑफ डूइंग को बेहतर बनाएगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से 7 मई तक मंडियों में 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। मैंने ये पीछे बताया था कि पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड अब की बार टूटा है, इतनी ज्यादा आवक मंडियों के अंदर आई है। इनमें से जो 84,18,000 मीट्रिक टन है, इसमें से 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री हेतु किसानों का बायोमेट्रिक वो सत्यापन हो चुका है।
83,75,000 84,000 में से मैंने कहा था कि ये 99% हम उसको सफलता से, किसी किसान को परेशानी नहीं आई। परेशानी आई है कांग्रेस को, आई है इनेलो को, आई है और कुछ और इधर उधर के दल फिरी जहाँ उनको परेशानी आई है। परेशानी नहीं आई है, अभी क्यों ये व्यवस्था खड़ी कर दी, ये परेशानी कांग्रेस को आई है और उनके जो विपक्षी दल है। बाकी किसी को परेशानी नहीं आई, ना मेरे किसान को आई। किसान ने इसका सपोर्ट किया, मैं धन्यवाद करूंगा किसानों का, क्योंकि किसान उसको अडॉप्ट करता है, उसको मालूम है कि सरकार जो काम कर रही है वो पारदर्शी ढंग से ठीक काम कर रही है। मैं एक दिन कार्यक्रम में गया था भिवानी से मैं जब वापसी आ रहा था तो हर गांव में मुझे किसान मिले, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं कहा कोई दिक्कत तो, क्योंकि सीजन चल रहा था गेहूं का, मैं कहा गेहूं बेचने में दिक्कत तो नहीं, करना जी बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। हर किसान ने कहा है और मैंने बताया है कि 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं बायोमेट्रिक से हुआ है, 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की अवाक आई है, परंतु किसान को परेशानी नहीं, कांग्रेस को परेशानी। कांग्रेस तो ये तो ढूंढ रहे हैं, मुद्दा ढूंढता है तो बेचारे लगे हुए हैं, मुद्दा नहीं मिलता तो फिर कहते का वोट चोरी हो गया। भाई वोट तो जनता देख रही है तेरे कारनामे, तेरे पर मुद्दा भी नहीं है उठाने वाला, भी ठीक ठाक मुद्दा तो उठा ले, कोई मुद्दा भी ऐसा लेकर आएंगे जिससे उनकी अपमानित होते हो, उनकी बेइज्जती होती हो। बता यहाँ से राहुल गांधी कहा जी हरियाणा में, कहा जी इन्होंने कहा ये वोटा का फर्जी वोट बने थे। अब आप लोग भी जागरूक आप वहां पहुंच गए, वो कहा जी हमारी तो कोई वोट फर्जी नहीं है, हम तो वोट पैक आया। कहाँ तो लेवा लिस्ट कार्ड का, कौन उसको दे रहा, मेरे को समझ नहीं लग रही। उसी के रास्ते के ऊपर एक और यहाँ का नेता जो उसके रास्ते पे चल रहा, और भी एक बड़ा का खुलासा करूंगा। भाई क्या था खुलासा करेगा, तेरे पल्ला ही कुछ नहीं, खुलासा क्या करेगा था। साथियों अब तक 82,55,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। 82,55,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और मंडियों में 67,87,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। हमने इसका उठान भी कर लिया है। किसानों को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के हिसाब से अब तक 16,481 करोड़ रुपए का भुगतान डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका, आपने काफी देर बात को सुना है। थैंक यू। वो बताए तो ना, पता नहीं कौन सी लिस्ट उठा ली। ये चुनाव आयोग का काम है, इसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इनको तो चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। और ये क्या भाषाएं बोल रहा है राहुल गांधी, घुसपैठियों की सरकार है। अरे घुसपैठियों तो आपने इतने बड़े, यहाँ से मोदी जी ने रोकने का काम किया है। इनकी सरकार के अंदर जो घुसपैठी आते थे, भारत के लोगों की जान लेकर के चले जाते थे, कितना बड़ा भय था कांग्रेस की सरकार में। वो ध्यान नहीं रहा राहुल को, ध्यान रखना चाहिए राहुल को कि हमारे समय के अंदर कितने घुसपैठी आते थे, लोग त्राही त्राही करते थे, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था, योजनाओं का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, कोई योजना सिरे नहीं चढ़ रही थी। अरे ये घुसपैठी बता रहा है, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र का अपमान कर रहा है ये कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ममता दीदी क्या कह रही है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। भाई तू कुर्सी अपनी गेल ले जा, इतना प्यार हो गया कुर्सी थे तो गेल ले जा, कोई रोक रहा तेरे को, अपने घर ले जा। परंतु लोगों ने मैंडेट दिया है कि तू बाहर जा, उसका सम्मान कर, लोकतंत्र का सम्मान कर। लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे। जब सत्ता में थे तब तो देखा नहीं हम क्या अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी पश्चिम बंगाल में, ये हालात थे। लोगों ने कितनी खुशी मनाई है जाने की। साथियों इस बात को समझना चाहिए,
ये तो इस प्रकार से समझ रहे हैं। यही आम आदमी का यहाँ से पंजाब के अंदर भी कुछ नहीं काम किया, उसी के नक्शे कदम